इसीलिए मैं कहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक नहीं सफल हो सकता, उनसे मुक्त होने का, उन ग्रंथियों को विसर्जित करने का एक ही उपाय है। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न है कि जैसे आपने बोला कि हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, लाइक आपने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे आप हर वक्त सोचेंगे कि आपका एक्सीडेंट कहीं ना हो जाए, तो वो एक्सीडेंट आपका जरूर हो जाएगा। तो हमें पता होता है ये चीजें कि हमें नकारात्मक नहीं सोचना है या हमें सिर्फ सकारात्मक सोचना है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हमारा माइंड नकारात्मक चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा प्रश्न पूछा इस बच्ची ने और इसकी हृदय की गहराई से आया, इसलिए मैं इसके प्रश्न को बहुत महत्व देता हूँ, हृदय से स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि सभी बच्चों के हृदय का प्रश्न है ये, और उन सारे लोगों के हृदय का प्रश्न है जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करके जिंदगी में तमाम सारी चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ लगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक नहीं सफल हो सकता जब तक कि नकारात्मकता से मुक्त होने का विज्ञान आप न समझ ले। केवल एक ही उपाय है नकारात्मकता से मुक्त होने का, और जिसके बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई चर्चा नहीं करता, वो है ध्यान। ध्यान का आप अभ्यास करेंगे तो नकारात्मकता की ग्रंथियां जो आपके भीतर पड़ी हुई है, तरह तरह को नकारात्मक ग्रंथियां आज की नहीं है, कुछ तो आप विचारों और भावनाओं की ग्रंथियों को पिछले जन्म से लेकर के आए हो, और कुछ बचपन में जब से पैदा हुए हो तमाम सारी आपकी आकांक्षाएं दबी रह गई। आपने प्रेम करना चाहा, प्रेम नहीं कर पाए, आपने घृणा करना चाहा जिससे उसके साथ रहना पड़ गया आपको। ऐसे तमाम सारी चीजें, आप किसी को जी में आता है कि जूते मार दे भीतर से, लेकिन कहते हैं यस सर आपने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया मेरा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। तो आपको लगता है कि आपने काम निपटा दिया, लेकिन वो सारी पीड़ा जो है वो ग्रंथियां कॉम्प्लेक्सिटीज बनकर नकारात्मकता की ग्रंथियां आपके भीतर बैठ जाती है, आपके शरीर में, आपके मनस शरीर में, आपके भाव शरीर में बैठ जाती है। वही चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन रूपों में मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीजेस के रूप में प्रकट हो रही है। उनसे मुक्त होने का, उन ग्रंथियों को विसर्जित करने का एक ही उपाय है 24 घंटे में आधे घंटे विचार शून्यता के माध्यम से कुछ ना करने की अवस्था में होना, ध्यान का अभ्यास करना। और जब उसका आप अभ्यास करेंगे सारी नकारात्मकता आपकी धीरे धीरे विसर्जित होती चली जाएगी, और हर पल आनंदित रहने की कला जब आप सीखेंगे तो विचार शून्यता का विज्ञान और हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, ये जब आप अच्छी तरह समझ लेंगे, सिर्फ समझने की क्रांति है, बात समझ में आ जाए तो ज्ञानेन्द्र मुक्ति, उसी से नकारात्मकता से मुक्ति हो जाएगी। केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं कर सकता जब तक कि विचार शून्यता का विज्ञान और हर पल आनंदित रहने का विज्ञान वो आप आत्मसात करके उसे अपने जीवन का अंग न बना ले। इसीलिए मैंने आपको बार बार इशारा किया कि साइंस डिवाइन बेसिक कोर्स के माध्यम से इन तीनों महामंत्रों को अच्छी तरह समझ ले। थैंक यू, बहुत बहुत प्यार।